लोकसभा चुनाव को लेकर सुर्खियों में छाई उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी भी दल ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए। अमेठी संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के सामने चुनावी अखाड़े में कांग्रेस सपा गठबंधन से कौन लड़ेगा, इसको लेकर स्थिति साफ नहीं है। फिलहाल राहुल गांधी या रॉबर्ट वाड्रा में से किसी एक के चुनाव लड़ने के संकेत के बाद कांग्रेसी अंदर ही अंदर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन में सहयोगी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी उलझन में हैं। गांधी परिवार को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं बसपा ने भी उम्मीदवार के नाम पर खामोशी बरत रखी है। बिना प्रत्याशी के नाम की घोषणा के वो कैसे अपनी रणनीति बनाएं, इसको लेकर माथापच्ची का दौर चल रहा है। बसपा का कहना है दावेदार उतारेंगे, लेकिन कब? बस जल्द ही। 1967 में अस्तित्व में आई अमेठी सीट एक बार फिर से हाई प्रोफाइल बनी हुई। दरअसल भाजपा ने पहली सूची में यहां से सिटिंग सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को चुनावी मैदान में उतारा। बीजेपी का चुनाव अभियान भी शुरू हो गया है। गांव-गांव टीमें लगाई गई हैं, मंडल स्तर पर बैठकें हो रही हैं, हर एक बूथ का बायोडाटा तैयार किया जा रहा है। कभी कांग्रेस का गढ़ रही अमेठी में इस बार अजीब सी स्थिति है। दावेदार को लेकर बहुत असमंजस है। कोई राहुल गांधी का नाम ले रहा है, कोई गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा का नाम ले रहा है, या प्रतापगढ़ जिले के विधायक आराधना मिश्रा के नाम का भी जिक्र है। हालांकि तैयारी के सवाल पर कांग्रेसी तो यही कहते हैं कि इंतजार करिए, दावेदारी भी हमारी रणनीति का हिस्सा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं इसके पीछे वायनाड का पेच है। दरअसल राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर मतदान 26 अप्रैल को होगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने कहा है कि राजनीति में रणनीति एक महत्वपूर्ण चीज होती है। इसी के तहत अमेठी रायबरेली में प्रत्याशी की घोषणा नहीं हो रही। रणनीति के तहत केंद्रीय नेतृत्व इस सीट पर सही समय पर प्रत्याशी की घोषणा करेगा। इन सीटों से गांधी परिवार के लोगों और उनके आम लोगों का जुड़ाव है। आम लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावना से केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया गया है। अविनाश पांडे ने कहा कि प्रदेश में इंडिया गठबंधन के साथ समन्वय कर पूरी 80 सीटों पर हम प्रचार कर रहे हैं और जीतेंगे भी। कुछ सीटों पर प्रत्याशी बदलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अफवाह है, हमने पूरी जांच परख कर टीम दी है और मिलकर संयुक्त रूप से प्रत्याशियों को जिताएंगे। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष राम उदित यादव बताते हैं कि इसका संसदीय चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वैसे तो अभी चेहरा सामने नहीं है, लेकिन पार्टी गांधी परिवार के ही किसी सदस्य को केंद्र में रखकर तैयारी कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी में इस बार दावेदार को लेकर उलझन है। साल 2019 में गठबंधन के कारण अमेठी से बसपा का कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं था। इस बार पार्टी किस पर दांव लगाएगी, ये बड़ा सवाल है। हालांकि टिकट की दौड़ में शामिल लोगों के नाम का भी खुलासा करने को पार्टी के नेता तैयार नहीं। रही बात तैयारी की, तो सभी बस यही बोल रहे हैं कि तैयारी पूरी है। जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार का कहना है कि इंतजार करिए, तैयारी पूरी है, कई नेता लाइन में हैं, जल्द ही टिकट की घोषणा हो जाएगी। ये स्थिति तब है जब 1989 में बसपा संस्थापक कांशीराम ने अमेठी से पहला चुनाव लड़ा था। खबरों के मुताबिक कांग्रेस के कार्यकर्ता अमेठी से राहुल गांधी के लड़ने की मांग कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ने के ज्यादा इच्छुक नहीं है। यहां से पूर्व एमएलसी दीपक सिंह का नाम आगे चल रहा है। सूत्रों का कहना है कि इंडिया खेमे में इस प्रस्ताव पर विचार हो रहा है कि पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी को विपक्ष के साझा प्रत्याशी के रूप में अमेठी से उतारा जाए। इस बार बीजेपी ने पीलीभीत से उनका टिकट काट दिया। हालांकि अमेठी से प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी चुनाव लड़ने में दिलचस्पी दिखाई है। आपको बता दें, अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीटें गांधी परिवार की ट्रेडिशनल सीटें यानी परंपरागत सीटें रही हैं। सालों से यहां कांग्रेस का दबदबा रहा। हालांकि 2019 के चुनाव में अमेठी का किला ढह गया। बीजेपी की स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हराया। इस बार बीजेपी ने फिर स्मृति को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले। अमेठी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 5वें चरण में चुनाव होगा। नामांकन 26 अप्रैल से 3 मई तक कराया जाएगा। 4 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 6 मई नाम वापसी का दिन, 20 मई को मतदान। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।